इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में से साइंस का क्वेश्चन है, आप इसमें से कितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देर न करते हैं, आइए हम क्वेश्चन पर जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कौन सी गैस, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो बता सकते हैं कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। कौन सी गैस उत्सर्जित होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा, ठीक है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाइए, कहता है श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो श्वसन क्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप बता सकते हैं कि श्वसन क्रिया किस प्रकार की है। तो याद बताइएगा उपचय, यानी लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है। तो इसी कहलाता है गैल्वेनीकरण कहलाता है, ठीक ना। मान लीजिए जो लोहा होता है तो लोहा पे जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को ही गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक ना। आप क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या बताइए, लोहा पे गैल्वेनीकरण की क्रिया किया जाता है तो उस पे गैल्वेनीकरण की क्रिया होता है तो उस पे किस धातु की परत चढ़ाया जाता है। तो याद रखिएगा जस्ता की परत चढ़ाया जाता है। किसका परत चढ़ाया जाता है, जस्ता की परत चढ़ाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहते हैं सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जाइए, कहता है कि बैटरी का अम्ल होता है, यानी कहने का मतलब कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताइएगा कि बैटरी में आपका सांद्र H2SO4 पाया जाता है। तो कहेगा बताइए कि H2SO4 क्या होता है। तो H2SO4 कहने का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। H2SO4 का मतलब क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलिए, 5 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में प्रायः क्या होता है। यानी जो हम लोग जो दांत का जो ब्रश करते हैं तो उसमें जो कोलगेट लिया जाता है उसमें किसका मात्रा रहता है। तो बताइएगा क्षारीय रहता है, ठीक है। कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। आप चाहे 2-3 क्वेश्चन बताइए कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, मौलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। यदि आपको आता है तो आप हमें जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है। तो बता सकते हैं कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक को क्या बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलिए तब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। चलिए आगे जाइए, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अभी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। यानी लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो बताइएगा कि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दही में पाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा कि यदि दूध से दही बन रहा है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। आप हमें जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे जाइए 11, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए आपको हम बता देते हैं कि पीएच मान कितना होगा। मान लीजिए किसी का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है, तो 7 से यदि कम रहता है तो बताइएगा 7 से कम रहता है तो वह होगा अम्लीय, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होता है, और 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कहता है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया कि अम्लीय यानी कहने का मतलब कि पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा,
और 7 इसके बराबर है तो उदासीन होगा। अब एक चीज और सुन लीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपको एक पॉइंट बता देते हैं कि यदि मान लीजिए ये 7 है, यहाँ पे 7 है, क्योंकि अम्लीय जो होता है, सॉरी जो पीएच स्केल होता है, तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक होता है। कहां तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। तो जैसे जैसे हम 7 से कम होते जाएंगे वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे 7 से हम ऊपर जाएंगे 14 की तरफ तो वैसे वैसे क्षारीयता भी बढ़ता जाता है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए याद रखिएगा, एकदम इसको याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि देखिए मान लिया जाए कि आपका 0 से लेकर पता है 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 तक, तो बीच में हम यहाँ पे 7 मान लेते हैं। तो जैसे जैसे 7 से पीएच मान कम होता जाएगा वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्षारीयता भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में पीएच परास का काम करता है 7 से लेकर 7.8 तक करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे जाइए, 14 आ जाइए। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में जो घुलनशील भस्म होता है उसे क्षार कहा जाता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। देखिए अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, आगे जाइए। कहता है कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दुधिया कर देगा ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को दुधिया कौन से कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनते हैं? तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके, देखिए अम्ल है ना, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है ना। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण जल बनाता है। यही क्रिया, यहाँ पे देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा, और यह क्रिया क्या कहलाता है? तो यही क्रिया कहलाता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण कहलाता। एकदम इसको याद रखिएगा कि अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल देता है, यह कौन सा क्रिया कहलाएगा? तो यह कहलाता है उदासीनीकरण क्रिया कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन आ जाइए। ठीक है, आगे आ जाइए। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर। आ जाइए कहाँ? क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। कहता है कोची जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल के अस्थायी कठोरता हटाने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा का, यानी धोवन सोडा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है ना, चलिए आ जाइए। लौंग तेल है ना, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो गंध सूचक है। ठीक है, चलिए यानी आप देखिए इस 20 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन आता था। ठीक है, यदि हमारे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ आप लोग के लिए हम पर डे एक सेट देंगे कि जो आपको ALP और ग्रुप डी में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।